तो हेलो गाइस, स्वागत है यार A7 एजुकेशन के अंदर। देखो, साइंस में एक आपके पास चैप्टर आएगा मोशन नाम से। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है फिजिक्स का, और मतलब कठिन बहुत है, लेकिन अगर इसको अच्छी तरह पढ़ाओ तो सरल भी बहुत है। ये बड़ी अच्छी बात बोली कि सरल भी बहुत है और कठिन बहुत है। देखो, कठिन कैसे है, अगर तुम नहीं समझोगे तो कठिन है। तो मैं इस तरह समझाऊंगा, इस तरह पढ़ाऊंगा कि उसके बाद तुमसे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो, मोशन मोशन मतलब क्या होता है। मोशन यार, तुम देखो, अभी डेफिनेशन मत देखो, अभी मेरी बात सुनो। तो मोशन मतलब, जैसे मैंने पेन है, ये पेन को मैंने ये कर दिया, क्या करा, टक्कर मारी तो कैसे, तो ये मूव में आया, लेकिन मूव में आके वापस से रुक गया। ठीक है, यही डेफिनेशन क्या है कि इन एवरीडे लाइफ वी कैन सी सम ऑब्जेक्ट इन मोशन और सम आर इन रेस्ट। मतलब देखो, ये मैंने अभी इसमें देखो फोर्स लगाया, मूव हुआ और ऑटोमेटिक रुका है। अगर मैंने फोर्स लगाया तो इसको मूव होते ही रहना चाहिए था, ये रुका क्यों। पहला सवाल तो तुम्हारे दिमाग में ये बन जाना चाहिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये आगे जाके इसके बारे में आगे तुम्हें डिटेल में देगा। अच्छा, एग्जाम्पल और देखते हैं अपन। जैसे देखो भाई, तुम पेड़ देखते हो, हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं, तो वो भी मोशन है। कार तुम देखते होंगे यार, कार के शौकीन होगे, कार चलती हुई देख रहे होगे, वो भी मोशन है। या तुमने नदी देखी हो, गांव के इलाके से हो, नदी देखी हो बहती हुई, वो भी मोशन है। नहीं देखी हो तो तुमने मूवी में तो देखी ही होगी। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे पंखा घूमना। अब कौन सा मोशन है, देखो रोटेशन मोशन है, कैसा मोशन है उसकी बात भी करेंगे। फिश स्विम करती है, फिश मतलब मछली का तैरना, या फिर बर्ड का फ्लाई करना, या फिर प्लांट्स का लिख दिया, या फिर जैसे जैसे अपने हाथों के अंदर खून बह रहा है, तो भाई वो भी तो मोशन है। जो हार्ट पंप करके दे रहा है पूरे जो अपने बॉडी के अंदर, वो भी मोशन है। तो ये एग्जांपल हो गए। अब देखो, अब एग्जांपल मैंने बताया बर्ड्स, फिश एंड बर्ड फ्लू। ठीक है, मोशंस आर कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट। देखो, मोशन मतलब कि यार किस तरह मोशन डिफरेंट हो सकता है, कैसे मतलब। देखो, एक कोई कार है वो सीधे ही जा सकती है, जैसे भाई सीधी रोड है और ये सीधे जा रहे हैं अपन, स्ट्रेट मोशन हो गया कार का। मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, कोई चीज़ है वो घूम भी सकती है। और सब में रोटेट और वाइब्रेट, इसका मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे यार अर्थ। आप अर्थ का एग्जांपल लेते होंगे। अब अर्थ क्या करती है, रोटेशन भी कर रही है और रिवॉल्यूशन भी कर रही है, मतलब घूम भी रही है और अपने एक्सिस पे भी घूम भी रही है। और कॉम्बिनेशन ऑफ यार, मतलब कि भाई कि जैसे आप मान के चलो, कोई भी चीज़ है, पत्थर या आपने फेंका यूं, तो देखो इस सीधा भी गया थोड़ी देर और फिर घूम भी गया, समझ रहे हो। तो भाई मोशंस किस तरह हो सकते हैं, देखो स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन में, या फिर सर्कुलर हो सकता है कोई भी। कोई जैसे भाई आप ही सोचो कि आप ग्राउंड में भागने गए, और ग्राउंड ऐसा था, आपने यहाँ से स्टार्ट करा, ये पहली पोजीशन 1 से, और ये दौड़े, आप ऐसे दौड़े दौड़े, तो अभी सर्कुलर मोशन में ही तो दौड़े आप। इस तरह सर्कुलर हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी एग्जाम्पल थे। अब देखो, एक आपके पास जो टॉपिक आएगा वो आएगा डिस्क्राइबिंग मोशन। तो देखो किस तरह समझना है कि देखो, स्कूल इन अ विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन, रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन। रेफरेंस पॉइंट के बारे में बताया है। अब जैसे अपन सर्वे पढ़ते हैं, एक चैप्टर आता है आगे चल के सर्वे, तो वो उसके अंदर सब कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन अभी बहुत छोटा मिला है। जैसे तुम्हें डायरेक्शन याद होगी, जो ट्रू मेरिडियन लाइन है, या जिसे ट्रू नॉर्थ कहते हैं। अभी ट्रू नॉर्थ क्या है ये तुम सीख जाओगे, लेकिन अभी तुम ये जान के चलो, छोटे हो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो अब इसने क्या कहा पढ़ के देखो कि स्कूल इन अ विलेज इज़ 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ रेलवे स्टेशन। मतलब जो स्कूल है विलेज का, वो 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है रेलवे स्टेशन से। तो इसने क्या, कोई अपन को पोजीशन बता दी है, रेफरेंस पॉइंट बता दिया। जैसे भाई 2 किलोमीटर ऑफ रेलवे स्टेशन, कोई रेलवे स्टेशन रेफरेंस पॉइंट बता दिया, तो उसको क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। तो ओरिजिन का बड़ा महत्व है। अब जैसे तुम याद ये कर सकते हो कि मेरे घर नॉर्थ में है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो एग्जाम्पल सुनना, बड़ा ही मतलब क्या चीज़ बताना चाह रहा है डिस्क्राइबिंग मोशन। तुम नॉर्थ से 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चले, लो भाई 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चले। फिर क्या बोल रहा है कि यार फिर आप 2 किलोमीटर आपने टर्न लिया, और किस की तरफ लिया, आपने साउथ की तरफ टर्न लिया। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चले और आपने साउथ की तरफ टर्न लिया, तो ये भाई 2 किलोमीटर आपने ले लिया। फिर एक ने क्या बोला कि वापस से टर्न लेके आप आ गए 4 किलोमीटर वेस्ट की तरफ, ये भाई 4 किलोमीटर आ गए वेस्ट की तरफ। फिर उसने बोला कि आप ऊपर गए, मतलब अब किस डायरेक्शन में जा रहे हो, अब आप जा रहे हो नॉर्थ में 2 किलोमीटर।
अब मैं बोला नॉर्थ में 2 किलोमीटर तो ऊपर हो गया। और फिर एक बंदे ने बोला कि फिर वापस से आपने क्या लिया, आपने टर्न लिया ईस्ट की तरफ 2 किलोमीटर। तो देखो अब अपन को इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया, देखो इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि अपन ने जैसे जैसे भाई 2 किलोमीटर नॉर्थ, 2 किलोमीटर ईस्ट, 4 किलोमीटर ऐसे गए, तो अपन पूरा अपन को पता लग गया भाई अपने दिमाग के अंदर कि क्या क्या डायरेक्शन से अपन मूव हुए। और अब इसकी ओरिजिन अपन को पता लगेगी कि भाई नॉर्थ से स्टार्ट करा था। तो डिस्क्राइबिंग मोशन में ये इतना सा था। अब देखो, अब चलते हैं मेन टॉपिक क्या आपका। आज की जो टॉपिक थी, आज का जो मेन क्लास था कि भाई क्या चीज़ सीखनी थी आज। आज आपको दो चीज़ सीखनी थी, एक तो आपको सीखना था डिस्टेंस, और एज आज आपको सीखना था डिस्प्लेसमेंट। तो मैं एक क्वेश्चन लाया, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो क्या है। आपको एक ये दे रखा है कि भाई ओरिजिन पॉइंट दे रखा है ओ, और 5 5 5 5 5 किलोमीटर के हिसाब से आपको डिस्टेंस दे रखी है। भाई ये 5 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, ये 15 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर, ये 25 किलोमीटर पे एक सी पॉइंट दे दिया। ऐसे ही 35 किलोमीटर पे 30 बी दे दिया, और 60 किलोमीटर पे ए पॉइंट दे दिया और किलोमीटर लिख दिया। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की बात चल रही है, दिख भी रहा होगा, बड़ा ही ईजी है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझना कि लेट ए बी सी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट। मैंने बता दिया ए बी सी डिफरेंट इंस्टेंट मतलब डिफरेंट किलोमीटर पे अपने पास पॉइंट है। ये क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर आना चाहिए। तो इसने बोला द टोटल पाथ लेंथ कवर बाय द ऑब्जेक्ट इज ओ एंड ओ सी। मतलब इसने बोला कि देखो ओ से लेकर ए, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ओ ए, पहला तो ये डिस्टेंस, और फिर वापस से ओ से लेकर सी तक डिस्टेंस टोटल कितना होगा लिखा हुआ है ना इसने। ओ ए, सॉरी ओ ए और ओ सी नहीं लिखा, ए सी लिखा हुआ है। मतलब पहले यहाँ से तो यहाँ तक गया, और फिर ये ए से सी की तरफ आया। तो ये बोल रहा है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर करा। तो डिस्टेंस की बात चल रही है, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं चल रही है ना। अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ ये क्वेश्चन करने से पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो देखो किस तरह सॉल्व करते हैं, बड़ा ही सिंपल है यार। कोई कभी तुम रिलैक्स रहो दिमाग से, तुम तो ये सोचो कि भाई डिस्टेंस मतलब तुम खुद समझो कि भाई मैं खुद हूँ। अभी तुम देख रहे हो वीडियो, तो तुम खुद हो, और तुम जितना चलें, मतलब मैंने ये बोला कि भाई तुम 2 किलोमीटर चले, 2 किलोमीटर तुम ही चले, फिर तुम ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले, कैसे भी चले, लेकिन अपन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। तो जैसे भाई ये स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो आप, और मान लो आप 30 किलोमीटर पहले चले, फिर आते वक्त वापस से आपने सोचा कि यार 15 किलोमीटर मैं वापस आता हूँ क्योंकि यहाँ पर एक दुकान है। तो टोटल कितना चले आप, टोटल तो पूरा का पूरा होगा ना 30 किलोमीटर प्लस 15 किलोमीटर, कितने हो गए 45 किलोमीटर चले। डिस्टेंस कितना कवर करी गई, ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं अपन कि टोटल पाथ लेंथ कवर बाय ना ऑब्जेक्ट ओ ए प्लस ए सी इज। तो देखो ओ से ए तक तो 60 किलोमीटर चले, फिर ए से सी कितना है देखो करके देखो। इसको फिर आप जीरो मानो, 0 5 10 15 20 25 30 35, तो 35 किलोमीटर आ रहा है ओ से सी की डिस्टेंस। तो मतलब 60 तो पहले चले प्लस 35 पहले चले, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 95 किलोमीटर, ये हो गया। लेकिन अगर कोई ये बोल देता आपसे कि भाई इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, अगर वो बंदा, सुनना बहुत ध्यान से, अब देखो चित्र देखो क्या है कि वो बंदा ओ से ए गया और फिर बैक टू बी आया, ओ से ए गए और बैक टू बी आया, तो वो कितना क्या बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल करी और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करी। तो यार तुम्हारे लिए एक नया शब्द होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट की एक मैं अगर बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन दूँ ना, बहुत सिंपल, सबसे पहले हिंदी में समझाते हैं इसको कि कोई भी जो, पहले तो ऑब डिस्टेंस देखो, ऑब्जेक्ट मूव्स ओ टू ए एंड बैक टू बी द डिस्टेंस कवर बाय, मतलब पहले ओ से ए गया, ओ से ए गया तो 60 है, और फिर ए से बी आया, तो करके देखो भाई 5 10 15 20 25, 60 प्लस 25, ये तो हो गया 85 किलोमीटर। और देखो डिस्प्लेसमेंट भी बताएंगे अपन, लेकिन जब मैं डेफिनेशन लिखूंगा तो मेरे साथ साथ लिखो डेफिनेशन। बड़ी ही सिंपल डेफिनेशन है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लिखो जरा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द
इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब मैं एग्जांपल एक ऐसा दूंगा जिससे तुम्हें पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो, सिंपल सी बात समझना तुम। भाई ये तुम थे और ये तुम्हारा घर था, हाउस, ठीक है। तुम बंदे यहाँ पर हो, सो रहे थे। तुम यहाँ से गए इस शॉप पर, ये शॉप है एक इधर ओ पे, जो कि 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ गए, ठीक है, और यहाँ जाके आप वापस से इसी रास्ते से आ गए, सेम टू सेम, ठीक है। डिस्टेंस कितनी? डिस्टेंस 2 किलोमीटर गए और 2 किलोमीटर आए, तो ये तो हो गई 4 किलोमीटर डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बोला है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट देख रहा है। भाई अब क्या है फाइनल पोजीशन? आप अपने घर में ही हो, मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, मतलब ये हो गया आपने डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल जीरो का करा है। अगर मैं यहाँ पूछता कि भाई डिस्प्लेसमेंट कितना है और डिस्टेंस कितनी, तो 2 किलोमीटर होती, क्योंकि भाई शॉर्टेज डिस्टेंस देखता है डिस्प्लेसमेंट, तो शॉर्टेज डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन में ही होती है। कैसे करके दिखा देता हूँ मैं आपको। आपको ए से बी जाना था, मान लो, आप करके देख लेना घर पे, ए से बी। आप या तो ए से जा सकते हो, या आप ए से जा सकते हो, या आप बिल्कुल स्ट्रेट जा सकते हो। तो शॉर्टेज डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है, ये याद रखना, ये फ्यूचर में हमेशा काम में आएगा, पता रहेगा तुम्हें। शॉर्टेज डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने इसमें समझा दिया। अब देखो क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था, ये वाला, अगर ओ टू ए आया और बैक टू बी आ गया, द डिस्टेंस कवर्ड बाय। अब इसकी जगह मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि ये ओ टू ए आया एंड बैक टू बी गया, देन डिस्प्लेसमेंट क्या है? देखो ओ से ए गया तो 60, फिर वापस से ये ए से बी आ गया, तो बी आ गया तो कितने हो गया भाई? कितना? पूरा का पूरा तो माइनस हो गया, मतलब जीरो से बी ही ट्रेवल मानेंगे अपन तो कितना? 35 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अच्छा, अब ये तो चीज़ अपनी सॉल्व हो चुकी है। अब तुम्हें मैं एक चीज़ और सिखाना चाहूँगा कि ना मैग्नीट्यूड क्या होता है। तुम्हें ये चीज़ हमेशा डाउट रहेगी यार, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी ये तो तुम सीख जाओगे, लेकिन कभी कभार तुम्हें दिक्कत होगी यार मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो देखो मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, इट्स मैग्नीट्यूड। अब ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी नहीं है, वो चीज़ तुम सीख जाओगे आने वाले पार्ट्स के अंदर। लेकिन तुम तो ये याद रखो, मैग्नीट्यूड कभी कोई बोले तो न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, तो उसी को अपन मैग्नीट्यूड कहते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे अभी अपन ने ये डिस्प्लेसमेंट करा, तो अपन को डिस्प्लेसमेंट 35 पता लग गया। अपन ने जो ये क्वेश्चन सोल्व करा ना, ये वाला, कि ऑब्जेक्ट मूव ए टू एन बैक टू बी, द डिस्प्लेसमेंट कवर बाय, मैंने चेंज कर दिया, डिस्प्लेसमेंट कवर बाय डिस्टेंस टू 85 आई थी डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट 35 आए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 35। तो ये मैं आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा आज का। अब आज से अपन मोशन पूरा करेंगे, बहुत अच्छी तरह करेंगे, और आई होप मुझे तुम्हें समझ में आए। तो बस यार आज के लिए इतना ही।